को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हाई बीपी को कंट्रोल करने का सल्यूशन केवल मेडिसिन नहीं है, बल्कि अगर उसके कॉजेज को समझकर उन पर काम किया जाए, उनको ठीक करने का प्रयास किया जाए, तो बहुत हद तक ये संभव है कि आप अपने हाई बीपी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आपका जब बीपी बढ़ता है तो आपको रेस्टलेसनेस होती है, डिजीनेस होती है, जी घबराता है। आप इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं और इन सब के बाद आपके हार्ट को होने वाले डैमेज से आप बच सकते हैं, जिससे कि आपकी दवाइयाँ कम हो सके और लगभग छूट सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इन्हीं सब कॉजेज पर कि क्या वो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है, जिससे आप उन पर काम कर सकें, अपने आप को स्वस्थ कर सकें और बीपी बढ़ने की वजह से होने वाली सभी समस्याओं से दूर रह सके। इसलिए आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सुनकर अमल में लाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे उन कॉजेज पर, साथ में कुछ ऐसे तरीकों पर जिनकी मदद से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकेंगे। अभी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। आज के समय में जो सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है आपका बीपी राइज करने की, हाई बीपी की, वो है स्ट्रेस। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। स्ट्रेस आपको किसी काम की वजह से हो सकता है, किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। वो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, मानसिक स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, ये आपको कष्ट दे सकता है। क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे जो आपके हार्ट बीट को बढ़ा देंगे। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी तो हार्ट जल्दी जल्दी आपके ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में। साथ में आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाएंगी, तो इस तरह से दोहरी मार पड़ेगी, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मगर क्यों? और जब कभी भी ऐसे स्पाइक आता है या सडन बीपी राइज करता है तो ऐसे में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आपके लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रयास ये करना है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि स्टडीज भी ये कहती हैं कि अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो ऐसे में व्यक्ति कुछ गलत आदतें भी अपना लेता है। जैसे कि कई बार लोग स्मोकिंग शुरू कर देते हैं या कई बार लोग स्ट्रेस की वजह से अल्कोहल का अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से नहीं आपका सिर्फ बीपी बढ़ेगा, आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है, आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं और आपका बीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपके लिए स्ट्रेस कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। स्ट्रेस से दूर रहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव करिए। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि आपको करना चाहिए इससे दूर रहने के लिए। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक अवश्य कर दीजिए। जो नेक्स्ट आज के समय में दूसरा फैक्टर देखा जा रहा है किसी व्यक्ति के बीपी के राइज करने का, वो है उसका ओवरवेट। जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है। कैसा? उसकी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि आपकी जो क्षमता है काम करने की वो सीमित है, पर उस पर भार बढ़ गया, लोड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का वेट बढ़ गया। जब वेट बढ़ता है तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, आपको चलने में ज़्यादा ताकत लगती है, किसी काम को करने में ताकत ज़्यादा लगती है। ऐसे में आपके हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, ब्लड को पंप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ट की बढ़ जाती है, जिस वजह से आपका बीपी राइज कर सकता है। और एक बात, जब आपका वेट बढ़ता है तो ये बहुत हद तक संभव है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जो कि आपकी बॉडी में इकट्ठा होने के साथ साथ ये आपकी ब्लड वेसल्स में भी आ सकता है। वहाँ पे प्लाक के फॉर्म में इकट्ठा हो सकता है, जम सकता है, और इसकी वजह से खून का थक्का जम जाता है, या आपका जो आर्टरी के अंदर जो स्पेस है ब्लड के बहने की, ब्लड के फ्लो करने की, वो धीमे धीमे कम होने लगती है। इससे आर्टरी के या किसी भी ब्लड वेसल के नैरो होने की फीलिंग आती है। जब ये वेसल नैरो होने की फीलिंग आती है तो आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम तो वही है पर आर्टरी में स्पेस कम हो गई, इसलिए जो वॉल से एग्जर्ट होने वाला प्रेशर है ब्लड पे वो बढ़ गया और आपका बीपी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपको कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है, क्योंकि ब्लड का एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को कैरी करके बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाए, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, उन तक पहुंचाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वजन है वो आप नियंत्रण में रखें, जिससे आपकी बॉडी में फैट ना बढ़ने पाए, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने पाए। इससे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लीन रहेंगी, आपको एनर्जी कम एक्सर्ट करनी पड़ेगी, हार्ट को ब्लड पंप करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो वेट लॉस कैसे करना है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको फिर भी कुछ समस्या लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अभी पोस्ट अवश्य कर दीजिए। जो नेक्स्ट वजह है आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ने की है, आमतौर पर उस पर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता, वो है आपकी डाइट में सब्जियों और फलों की कमी। कैसे? आप जब अपनी डाइट में न्यूट्रिशन कम रखेंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ब्लड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आपके हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना। जब आपके भोजन में ही, आपके खाने में ही न्यूट्रिशन की कमी होगी तो ऑब्वियसली आपका हर सेल, आपकी बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू डिप्राइव्ड रहेगा न्यूट्रिशन से। ऐसे में ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो ब्रेन हार्ट को सिग्नल भेजेगा कि ब्लड ज़्यादा पंप करो, जल्दी पंप करो। इससे आपका हार्ट जल्दी जल्दी बीट करने लगेगा, आपका बीपी राइज कर सकता है क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। आपके ब्लड को न्यूट्रिशन पहुंचाना है हर सेल तक, हर ऑर्गन तक। इसलिए कोशिश ये करिए कि आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में सैलेड तो रही रहें, साथ में फ्रूट्स के लिए भी एक समय बनाइए और अच्छी हरी साफ सुथरी सब्जियों का सेवन करिए, जिससे कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो पाए। इसके साथ साथ अपनी गट को डिटॉक्सिफाई रखिए, उसको हेल्दी रखिए, अपने लिवर को हेल्दी रखिए, क्योंकि ये सारे ऑर्गन हेल्प करते हैं आप जो खाना खाते हैं उससे सारे न्यूट्रिशन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए अपने खाने में हरी सब्जियां ऐड करने से लेके फलों को ऐड करने से लेकर अपनी बॉडी को क्लीन भी रखिए, जिससे जो न्यूट्रिशन आप लें वो आपकी बॉडी ढंग से एब्जॉर्ब कर सके और आपके हर सेल, हर ऑर्गन तक वो न्यूट्रिशन पहुंच सके, जिससे आपके हार्ट को ब्लड को तेज पंप ना करना पड़े न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए। अगर आपको अब भी कोई समस्या लग रही है इस पॉइंट को लेकर, हड्डियों, मांसपेशियों और नसों को लेकर, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसकी छोटी सी एक फीस रहेगी। और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में ही रविवार का अवकाश रहता है। जो नेक्स्ट वजह है आपके बीपी के राइज करने की, वो है आपकी लापरवाही, आपका आलस। आप एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी दिनचर्या को नियमित तौर पर मैनेज नहीं करते, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मानते हैं कि आपके ऊपर काम का लोड है, आपको काम करना है, पर आप 24 घंटे में से क्या 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते? 23 घंटे आप इस बॉडी से काम ले रहे हैं, तो 1 घंटा इस बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने के लिए तो दीजिए। कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, करिए। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी आपका वजन मेंटेन करने में, ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी आपके मस्तिष्क को शांत रखने में, ये एक्सरसाइज हेल्प करेंगी आपकी दिनचर्या को सुगम बनाने में, आपके अंदर से आलस को दूर करने में, आपको फिट बनाने के लिए। इसलिए एक्सरसाइज करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, आलस को त्याग दीजिए, दिनचर्या को बनाइए और उसको फॉलो करिए। साथ में एक ऐसी वजह है जिस पे लोग ध्यान देते हैं पर बड़ा कम, हेरिडिटी। ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, उनके पेरेंट्स को, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को बीपी रहा है, उन्हें ये ध्यान देने वाली चीज है कि अगर उनको बीपी रहा है तो आपको भी हाई बीपी की शिकायत हो जाए। इसलिए पहले ही उन मेजर्स पर काम करिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, आपको हमने जो अभी बताया, डाइट पे ध्यान देना, इन सब पर ध्यान दीजिए, जिससे अगर उनको था तो आपको ना होने पाए, आप स्वस्थ बने रहें। कभी कभार आपका बीपी बढ़ सकता है आपकी नींद ना पूरी होने की वजह से, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से, आपकी ईटिंग हैबिट्स के खराब होने की वजह से। तो आपको इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा की वजह से बीपी कैसे बढ़ता है जानने के लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा। इस सेशन को खत्म करने के बाद ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्लीप एपनिया की समस्या है, जैसे कि रात को सोते हुए उनकी सांस कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, ऐसे लोगों को ध्यान देने वाली बात है, उनका बीपी बढ़ सकता है, तो विशेष ध्यान दें इसके ऊपर। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या जिन्हें किडनी संबंधित कोई समस्या हो रही है, उनका बीपी बढ़ने की बहुत हद तक संभावनाएं रहती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो अपने बीपी पर भी ध्यान दीजिएगा, उसको मेजर करते रहिए, उस पर एक चेक बना कर रखिए। हो सकता है आपका बीपी बढ़ जाए और आपको मालूम ना पड़े और आपको कोई और अन्य समस्या हो जाए जिससे आपको कोई कष्ट पैदा हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ होता है, इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बीपी राइज कर सकता है। आजकल जो यंग एडोलेसेंट्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो प्यूबर्टी की एज में हैं, जिनका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है, उनके साथ ये बहुत समस्या हो रही है। हम देख रहे हैं उनका बीपी हाई हो रहा है।
तो ऐसे पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं या एडोलेसेंट हैं, प्यूबर्टी की एज में हैं, तो ध्यान दीजिए कि कहीं उनका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है। घबराने वाली बात नहीं है, बस बीपी पे चेक रखना है, उसको मेजर करना है, नोट करते रहना है। अगर बढ़ता है तो अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। उनकी हेल्थ का फिर भी ख्याल रखिए। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ आ रही होगी, इसलिए इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर अवश्य करिएगा। कई बार कुछ लोगों को गिनी गिनी मेडिसिन से भी एलर्जी होती है या वो नुकसान करती है, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनका बीपी बढ़ सकता है। जैसे कई लोगों को एस्पिरिन सूट नहीं करती, इसकी वजह से उनका बीपी बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए, कई लोगों को जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं, उनकी वजह से भी लोगों का बीपी बढ़ जाता है। तो ये विशेष ख्याल रखिए, आप जब भी मेडिकेशन लेते हैं तो अपने फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए, क्योंकि वही जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन से आपको समस्या हो सकती है और आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, आपको इन समस्याओं से बचा के स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, पर अपने चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं ये कैसे आपके बीपी को बढ़ा सकती हैं, कैसे इन पर ध्यान देना है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेंगे। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि अगर आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। और अगर आपको जानना है कि हाई बीपी में कौन सी चाय आपको पीनी चाहिए, तो ये राइट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपना वजन कम कैसे करना है, उसके लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।